माननीय आलोक जी, जिनका संगठन का परिचय नहीं देती क्योंकि बड़े भाई सा इन्होंने मुझे जीवन में स्नेह दिया है। इस मंच पर विराजमान राज्य मंत्री आदरणीय जितेंद्र जी, मंच पर समाज के विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति, देवी और सज्जनों। अब जब इतने विशिष्ट लोग मंच पर विराजमान हो तो छोटों को कम बोलना चाहिए। आज शहीद दिवस की पूर्व संध्या पर बसंती चोला दिवस शंटी जी मना रहे हैं और आज शहादत के बारे में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने अपना वक्तव्य आप सबके सम्मुख प्रस्तुत किया। लेकिन अगर कोई देखे तो शहादत का रंग लाल होता है, खून से सना होता है, और जो हंसते हंसते अपने समाज, अपने राष्ट्र के लिए कुर्बान हो जाए, उसकी शहादत का रंग बसंत के ऋतु के रंग जैसा होता है। और आज इस मंच पर शहीद भगत सिंह जी के जीवन के कुछ पन्नों को पलटा गया और इनकलाबी उनके जितने भी जयघोष थे अथवा उनके जितने भी विचार थे, उनके ऊपर आपका ध्यान केंद्रित किया गया। लेकिन जब भगत सिंह जी से पूछा गया कि जब उनकी शहादत हो जाएगी, जब उनका बलिदान हो जाएगा, उसके बाद हिंदुस्तान में क्या होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद, मेरी मृत्यु के बाद मेरे लिए प्लीज कोई धरना मत देना। उन्होंने कहा कि अगर मेरी मृत्यु से कोई प्रेरणा मिलती है, कुछ करना है मेरे लिए, तो अपने आप को राष्ट्र के लिए समर्पित करना। जब लोग शहीद भगत सिंह की बात करते हैं तो शंटी जी निश्चित रूप से इनकलाब के नारों की बात होती है। और आज के परिप्रेक्ष्य में जब कोई छोटा परिवार में जाता है और लोग कहते हैं इनकलाबी हो गए हो, इसका मतलब वो बागी नहीं हुआ, इसका मतलब उसके अंदर कोई आग है। तो आज इस मंच पर तो विशिष्ट व्यक्ति विराजमान है, लेकिन सामने विद्यमान है भारत के सेवा के संस्कार के प्रतिबिंब, आप सब जो देश भर से आए हैं। जैसे कि शंटी जी ने कहा, उनका पद्म पुरस्कार तो एक प्रतीक है, प्रतीक है आपकी सेवा के संस्कार का। इसलिए मंत्री के नाते नहीं बल्कि नागरिक के नाते आज विशेष उस सेवा के संस्कार का परिचय देने के लिए मैं आप सबका इस मंच से आभार व्यक्त करती हूँ, आपका वंदन और आपका अभिनंदन करती हूँ। कुछ लोगों को ये खुशफहमी थी कि इनकलाब का वो नारा सिर्फ आज़ादी तक सीमित रहेगा। आज इनकलाब की क्या जरूरत है? मुझे आज भी याद है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वक्त था जब हम कहते थे देश के लिए मर सकते हो, आज हम कहते हैं देश के लिए जी कर दिखाओ। और कैसा जीवन हो आपका, उसका परिचय आपने विपदा की घड़ी में दिया। ये जीवन वो कि अगर किसी के दाह संस्कार के लिए लकड़ी समाप्त हो जाए तो एक फोन कॉल पर पूरा समाज इकट्ठा हो जाए। ये जीवन वो जब अपने अपनों को छोड़ दें तब पराए अपने बनकर संग खड़े रहे। ये जीवन वो जो हिंदुस्तान को आत्मनिर्भरता के रास्ते पर ले जाता है विपदा की घड़ी में, और हिंदुस्तान एक वो देश बन जाता है जो अपने घर अपनों के लिए अपना वैक्सीन बनाता है। और पैंडेमिक में भी बसंत कैसे आ सकता है जब हिंदुस्तान कहता है कि भारत की ये तकनीक भारत तक सीमित नहीं रहेगी, भारत की ये सेवा 160 देशों तक जाएगी। भारत माता की जय। इसलिए आज यहाँ पर जो कोविड वॉरियर्स का सम्मान हुआ, हम तो प्रधान सेवक नरेंद्र की बात करते हैं, शंटी जी आपने नरेंद्र पुलिस वाले से मिला दिया जिसने लाशें उठाने का काम किया। आपने सही कहा कि जो सफाई कर्मचारी हैं उनको सफाई कर्मचारी ना कहें, देश के प्रधान सेवक ने कहा कि उन्हें स्वच्छाग्रही करें हम। लेकिन साथ ही चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे पानीपत से एक बहन, आप सब ने हिंदुस्तानी होना क्या होता है ये विश्व को बताया, उसके लिए मेरी ओर से आभार।
मैंने जो चिट्ठी पढ़ी वो माय डियर फादर वाली थी। महाराज भी नहीं, रेस्पेक्टेड भी नहीं। वो चिट्ठी उस समय की थी जब सरदार भगत सिंह को मालूम पड़ा कि उनके प्राण बचाने के लिए पिता ने पेटिशन दिया है, और उन्होंने कहा कि आपने ये क्यों किया। आपकी और मेरी असहमति है इस बारे में। आप चाहते थे कि मैं मुकदमा लड़ूं, मेरी उसमें भी असहमति थी। और मैं आपको ये साफ करना चाहता हूं पिताजी कि मैं अपने प्राणों की कीमत इतनी ज्यादा नहीं मानता जितनी आप समझ रहे हैं। सर, शहीद भगत सिंह जी के प्रति और सेवा के प्रति किस तरह लोगों को प्रोत्साहित करना चाहेंगे? जो आप एक तरीका है कि आज उनके शहीदी दिवस पे हमने बसंती चौला दिवस मनाया और लोगों को बताया कि शहीद आजम भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जी ने अपनी जान को कुर्बान करके फांसी के फंदे को गले में डाला हंसते हंसते, और यही कहा कि दम निकले इस देश की खातिर, बस इतना अरमान है। शहीद आजम भगत सिंह एक पढ़े लिखे नौजवान थे, तो अपने अपने तरीके से लोग ट्रिब्यूट कर रहे हैं। हमारा तरीका ये था कि देश के वॉरियर्स को बुलाया, हमने उनको सम्मानित किया, उनको प्रेरित किया और उनको कहा कि आप भगत सिंह की तरह सेवा करें। हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह आप कितने सालों से इस इनिशिएटिव के साथ जुड़े हैं और सेवा कर रहे हैं? हम 27 साल से लगभग ये सेवा कर रहे हैं। शहीद भगत सिंह सेवा दल के साथी सारे, ये मेरे साथ बिट्टू गिल जी हैं, ढिल्लो साहब हैं, ये सारे हमारे फरीदाबाद से कि ना जसप्रीत दुग्गल जी भी आए हुए हैं। ये सारी हमारी वो टीम है जो देश के कोने कोने में काम कर रही है। सर, जैसे आपने कॉन्फ्रेंस में बताया कि आपके परिवार वाले भी जुड़े हैं, लॉकडाउन के दौरान जो है आपने इतने सारे इनिशिएटिव लिए, लोगों की सेवा करी, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो सामने आई जो आपको थोड़ा अचंभित करने वाली लगी? सारी बेटा ऐसी थी क्योंकि प्रशासन ठप हो गया था, लोगों ने फ़ोन उठाने बंद कर दिए थे। कहर था वो, तो उसको तो हम भूल ही नहीं सकते हैं। इसलिए मैं अपने कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट करता हूँ, अपने ड्राइवर को सैल्यूट करता हूँ, अपने स्टाफ को सैल्यूट करता हूँ, अपने परिवार को, और इन लोगों को जो आज सारे आए हैं देश के कोने कोने से, इन्होंने उस भयानक समय में हमारा साथ दिया। यहाँ पे जो तमाम गेस्ट मौजूद थे उनके साथ आपने कैसे कनेक्ट किया? क्या खास वजह थी जो उन गेस्ट को? मेरे पास डाटा आ गया इनका कि अपने देखिए, खुशबू कभी छुपती नहीं है। मैंने अप्लाई नहीं किया था, मोदी जी ने मुझे ढूंढ लिया ना, राष्ट्रपति जी ने ढूंढ लिया ना पद्मश्री के लिए, ऐसे मैंने भी ढूंढ लिया इनको, ये कहाँ सेवा करते हैं। धन्यवाद जी। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਸੇਵਾ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ मैंने जितना को डाले। और भाई का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि मैं इन्होंने 92 तो जानता है, जो मैं आई यूज्ड टू प्ले गिटार दलीप भाई के नाल। एवं दलीप भाई भी स्टार नहीं सी उदों, हुण भी स्टार तुहाडे लगे असीं नहीं है। सो असीं तब तो भाई नूं जानते, उदों तो लैके भाई सेवा करते आए ने, और बिना किसी स्वार्थ तो, बिना किसी सपोर्ट तो, बिना किसी हेल्प तो, सिर्फ अपने दिलों उदों तो लैके शहीद भगत सिंह सेवा दल चलाते आए ने। और असली जो हम कोविड आया, आप सबने देखा कि बहुत मुश्किल होता है किसी को भी सपोर्ट करना, जबकि हम सब लोग डरे हुए थे कोविड है कोविड है। इतना डर था कि अगर मैं 10th फ्लोर पे रहता हूँ, 11th फ्लोर पे किसी को कोविड था, लगता था कोविड ऊपर से नीचे आ जाएगा, इन्ना लोग डरते थे। उस वक्त इन्होंने इन्नी सेवा की है। सो जोरदार तालियां साढ़े शंटी भाजी ली। और हम भी लंगर करते थे रोज, 1000 लोगों का लंगर हम रोज रेडी करते थे। और जो भी असी लंगर वंडन जाते थे तो मैं मास्क पहनना भूल गया था, और आप यकीन मानो कि कभी कोविड हुआ ही नहीं जब हम लंगर बांटते थे। जब मैं किसी पार्टी में परफॉर्म करने गया, वहां जाके मुझे कोविड हो गया। तो जब सेवा करते हैं तो भगवान भी आपका साथ देता है। तो शंजी भाई बहुत मैं अपने शुक्रिया करना चाहता हूँ कि अच्छा काम कर रहे हो। और मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड है, बहुत आज माननीय स्मृति जी हैं, हमेशा मुझे बोलते स्मृति जी मत बोला करो, मैं आपके लिए स्मृति हूँ। सो आपको भगवान ऐसे और देश की सेवा पहला वीडियो हमने एक साथ किया था 98 में। सो अभी मैं सिर्फ 2 लाइनें सुनाना चाहूँगा, और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जयकारा शेरावाड़ी था, जो बोले सो निहाल, हर था गूंजे तेरा नाम, हर था गूंजे तेरा नाम, जब हर सुबह जब हर शाम, जब हर सुबह जब हर शाम, जय मां अम्बे मां,
जय मां अम्बे मां, भारत माता की जय। हम सॉरी मेरे सारे डांस वाले गाए हैं और बोलना मुझे इतना अच्छा आता नहीं क्योंकि स्मृति जी इतना अच्छा बोल गए हैं और सारे यहाँ पे हमारे जो लोग हैं बहुत ही प्यारे बोलते हैं। सो थैंक यू सो मच भाजी। शहीद भगत सिंह सेवा दल को चला रहे हैं और देश की सेवा कर रहे हैं, तो मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। मैं तो शुरू तो इन्होंने नाल ही, मैं 92 तो अगर आप देखोगे तो मैं इनके साथ जुड़ा हूँ। शंटी जी इतनी सेवा करते आ रहे हैं और उन्होंने ही हम सबको जगाया कि यार कहीं ना कहीं आप इतनी बिजी स्केड्यूल में हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमारे जो हीरोज़ हैं, जो रियल हीरोज़ हैं, भगत सिंह जी के बारे में लोग भूल जाते हैं, लेकिन शंटी पाजी पिछले 30 सालों से सेवा करते आ रहे हैं और हर साल उनका वो जन्मदिन भी मनाते हैं और शहीदी दिवस भी मनाते हैं। इतनी हाइट्स पर पहुंचकर भी ही सो ग्राउंडेड दैट ही हैज कम टू पे ट्रिब्यूट्स टू सरदार शहीद भगत सिंह जी। इनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं चाहता हूँ हर नागरिक को जुड़ना चाहिए। एंड ये स्पेशली टेकन अ फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टिल दिल्ली फॉर दिस प्रोग्राम। थैंक यू। सबको फॉलो करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए देश की। इसकी सुनो इन सबकी लो। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जी। मैं तो हमेशा इनके साथ जुड़ा हूँ और जब मैं नहीं स्टार था तब भी उतना प्यार करते थे और आज मेरा थोड़ा बहुत नाम हुआ तब भी उतना प्यार करते हैं। आज बॉम्बे जाता तो खाना इनके घर ही खाता हूँ मैं। और इन्होंने अपनी बचपन के और गरीबियत के दिनों को भूले नहीं हैं, इंसानियत को नहीं भूले हैं और आज भी मीका भाई चैरिटी में, फिल्म इंडस्ट्री में सबसे आगे है। हाँ, लेकिन इनसे हम सारे पीछे हैं। जो आज इन्होंने करा है वो बहुत। मेका जी ने आज इस महान दिन पर ये प्रॉमिस किया कि एक एम्बुलेंस ये शहीद भगत सिंह। बिल्कुल मैं हमेशा साथ में हूँ। गाना हमने किया था, मैंने और सोनू निगम जी ने, बल्कि हमने काफ़ी 5-10 बॉलीवुड सिंगर्स ने मिलकर गाना ट्रिब्यूट किया है और वो लिखा है कुमार साहब ने।